बीजेपी की कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इस बार कोडरमा की जनता रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कोडरमा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीत दर्ज कराने के लिए 10 लाख वोट भाजपा को देगी। पिछली बार भी प्रतिद्वंदी नहीं था और इस बार कोई मुकाबले में नहीं है। इस बार के चुनाव में कोडरमा लोकसभा की जनता ने ठाना है 10 लाख पार कर, और जो स्नेह सम्मान आशीर्वाद कोडरमा लोकसभा की जनता ने भी नामांकन की सभा में दिया है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जो तय किया है उन्होंने उस लक्ष्य को वो पाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 आयामों को सामने रख कर लिया है। उन्होंने युवा, महिला, किसान और देश के गरीबों को, तो निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद मिलेगा, उन सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके लिए वो काम भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में देश की जनता उनको सहयोग करेगी, उनको आशीर्वाद देगी। कोडरमा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की पहचान भले ही औद्योगिक राज्य के रूप में रही है, लेकिन कोडरमा के ज़िले में कोई अब औद्योगिक पहचान नहीं सीखी हुई है। जो इलाके कभी खुद रोजगार देते थे, वो चाहे चाप हो, वो चाहे बमचाच हो, वो चाहे सतगावा हो, वो तमाम जगहों से भी अब पलायन हो रहा है। प्रवासी मजदूर, उनके आवागमन, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुविधा सबसे मौजूद है। जो छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे थे, जहाँ अबरख की चमक कही जाती थी बिखेरेंगी, वो तमाम सवाल मौजूद हैं कि बड़े लोगों के लिए, बड़े घरानों के लिए, बड़े उद्योग धंधों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, और छोटे जो लघु कुटीर उद्योग धंधे कर रहे हैं या तो मायका या कृषि उद्योग हैं, उनके लिए इतना नियमों का भरमजाल बनाया जा रहा है ताकि वो सारी चीज़ें जो है वो ठप पड़ी हुई है। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कभी चाक का इलाका, गाँवा का इलाका, गानगैया देवी अगर आप जाएँ इस गिरिडीह जिले में, तो सावन में भी सबसे ज़्यादा सूखे खेत नज़र आए। तो इसको लेकर के कोई बेहतरी नहीं है। लोगों ने सांसद से मंत्री तक का सफर देखा, लेकिन अगर आप शिक्षा में देखें, यूजीसी के आंकड़े देखें, तो यहाँ से भले ही केंद्रीय मंत्री हों, लेकिन उच्च शिक्षा में सबसे पिछड़ी जिलों में जो है गिरिडीह कोडरमा आता है। मेडिकल इंजीनियरिंग की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े प्रखंडों में भी डिग्री कॉलेज तक की भी व्यवस्था नहीं है। और जो सबसे बड़ी सवाल है कि गिरिडीह को आकांक्षी जिला कई लोगों ने तमगा दिया। आकांक्षी जिला का मतलब ही होता है कि सामान्य जिलों की तुलना में उनके एक स्टेप आगे जा कर के काम होना, लेकिन अब आकांक्षी जिला का गिरिडीह का दीजिएगा। झारखंड में सबसे कम राशि दी गई आकांक्षी जिला को। प्रधानमंत्री आवास में सबसे ज़्यादा कटौती की गई। आकांक्षी जिला होने के नाते 150 से आबादी के ऊपर के सारे गांव सड़क से जुड़े होने चाहिए, लेकिन 350 से ज़्यादा गांव जो है सड़क से वंचित हैं। हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा यहाँ से, विधानसभा से, इसी जिला से बैठ करके, तो आपने कोई वहाँ सांसद कोई सारी चीज़ें कोई रुचि नहीं जगाते। वहाँ से जवाब आया है गाड़ी छूट गई। भाई गाड़ी छूट गई, जो गांव है 75 साल बाद हो गए, तो जिन लोग कह रहे हैं यहाँ की जनता को गाड़ी छूट गई, उनकी गाड़ी को लोग विदा करेंगे टाटा। देखिए, ये चुनाव किसी के भविष्य और किसी के नहीं, ये चुनाव आम आदमी के भविष्य का है, आम लोगों के सवाल का है। अभी हमने आज़ादी 75 साल बनाए, गणतंत्र बनाए, तब भी फौरी और ज़रूरती सेवाओं से चुनाव के समय तो लोग लेते हैं, लेकिन जब फिर उस पर उत्तरदायित्व का मामला होता है, रिपोर्ट कार्ड का मामला होता है, तो उन सारे जवाबों से वंचित हो जाते हैं। लोगों ने एक देश और एक कानून को सबसे ज़्यादा लोग जुमले के रूप में ले रहे हैं, लेकिन झारखंड की विधानसभा चाहे स्थानीयता के सवाल को, चाहे अन्य सवालों को लेकर के कोई पारित करती है, तो राजभवन से वापस आते हैं और 12-12 सांसदों के बावजूद कभी कोई मुद्दा नहीं बनता है। इसलिए झारखंड के हित ही इंडिया गठबंधन जो अगर आप देखिएगा तो उन तमाम आकांक्षाओं का कथन है।